स्मृति ईरानी का मदीना वाला वीडियो मुस्लिम लोग बार बार आंख फाड़ कर क्यों देख रहे हैं? सिर्फ 2 मिनट में ही सऊदी के युवक ने कट्टरपंथियों की टोपी उड़ा दी। स्मृति ईरानी के हिजाब बवाल के बाद सऊदी ने मारा पाकिस्तान को लात। गुस्से में पाकिस्तान बोला हमारा हज का कोटा भी भारत को ही दे दो। स्मृति ईरानी के मदीना जाने को लेकर हुआ बहुत बड़ा खुलासा। सऊदी और यूएई जैसे मुस्लिम देश बन गए आधुनिक यूरोप, पाकिस्तान बना रह गया घोड़े का तबेला। दोस्तों, बिना हिजाब पहने स्मृति ईरानी मदीना में पहुंचकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रही हैं। इस वक्त ये मामला मालदीव से भी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। इस मामले को तूल देते हुए पाकिस्तानियों ने हद पार कर दी। सऊदी अरब में ज्यादातर महिलाएं बिना हिजाब के घरों से बाहर नहीं घूमती। वहीं मदीना और मक्का में गैर मुस्लिमों के जाने के लिए भी अलग नियम है। ऐसे में मदीना में स्मृति ईरानी के बिना सर ढके घूमने वाले वीडियो को देखकर कट्टरपंथियों की टोपी उड़ गई और पाकिस्तानियों को दिन में चांद नजर आ गया। कई लोग इसके लिए सऊदी सरकार और स्मृति ईरानी की तारीफ कर रहे हैं, तो कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों को ये गले से नहीं उतर रहा। वे स्मृति ईरानी के वीडियो को बार बार आंख फाड़ कर देख रहे हैं। ऐसे लोग सऊदी सरकार के खिलाफ जमकर जहर भी उगल रहे हैं। इस पूरे मामले पर पाकिस्तान ने क्या कहा वो बेहद दिलचस्प है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सऊदी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है। इन कट्टर लोगों को सऊदी अरब के ही एक शख्स ने करारा जवाब दिया, जिसे सुनकर आपका भी मूड फ्रेश हो जाएगा। उजैर नाम के एक शख्स ने स्मृति ईरानी की सऊदी के हज मंत्री के साथ बैठक की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, इस्लाम का सत्यानाश हो रहा है। एक गैर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल को मदीना में आने की अनुमति देकर सऊदी अरब बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है। उजैर के इस पोस्ट पर सऊदी के रहने वाले मोहम्मद अल गरीनी ने तगड़ा जवाब दिया, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। सऊदी बॉय मोहम्मद अल गरीनी ने उजैर को जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, तुम क्यों उछल रहे हो भाई? हमारी जमीन, हमारा देश, हमारे नियम, तुम्हारा क्या है? सिर्फ इसलिए आप हमारे मामलों में दखल नहीं दे सकते कि आपके पूर्वजों ने इस्लाम अपना लिया और आपको अरबी नाम दिया। आप लोग सच्चे मुस्लिम नहीं हो। इस्लाम का ABCD भी तुम्हें नहीं पता। आपके अरबी नाम होने का मतलब ये नहीं कि आप हमारे मामलों में कोई राय रखेंगे। आप लोग होते कौन हो हमारे बीच में टांग अड़ाने वाले? आपको हमारे मामलों से मतलब नहीं रखना चाहिए। भाड़ में जाओ तुम सब, क्योंकि ना हम आपकी इज्जत करते हैं, ना ही आपकी दुनिया में कोई वैल्यू है। सऊदी के युवक का ये ट्वीट भारत में काफी वायरल हो रहा है। कई लोगों ने उनकी तारीफ की। सऊदी यूजर्स ने आगे लिखा कि ये 2 सरकारों के बीच का एक समझौता है। एक देश के मंत्री दूसरे देश आए हैं, उनको ये सलाह देना कि क्या पहनना है क्या नहीं, ये तुम्हारी मूर्खता है। अपने इस्लामिक कानून के लिए चर्चित सऊदी अरब में बिना बुर्का पहने स्मृति ईरानी के मदीना शहर पहुंचने को ऐतिहासिक माना जा रहा है। स्मृति ईरानी ने भारतीय हज यात्रियों के लिए की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। स्मृति के इस दौरे पर हज को लेकर बड़ा समझौता हुआ। सऊदी अरब के प्रिंस ने मदीना शहर को गैर मुस्लिमों के लिए भी साल 2021 में खोला था। स्मृति ईरानी ने बिना सर ढके मदीना जाकर सबको चौंका दिया, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। इस पर पाकिस्तानी लोग और पॉलिटिकल कमेंटेटर खूब बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि सऊदी अरब अब चीजों को बिजनेस के नजरिए से देख रहा है और भारत को एक बड़ी मार्केट के रूप में देख रहा है। पाकिस्तानी इस बात से बौखलाए हुए हैं कि सऊदी ने भारत के लिए दरवाजे खोल दिए, जबकि पाकिस्तान को उतना महत्व नहीं दे रहा। पाकिस्तानी कमेंटेटरों का कहना है कि सऊदी अब टूरिस्ट और पैसे पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। उनके मुताबिक पाकिस्तान के लोग फ्री हज करना चाहते हैं, जबकि भारत से ज्यादा लोग हज के लिए सऊदी जा रहे हैं, जिससे सऊदी की अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है। सऊदी अब भारत को पाकिस्तान से ज्यादा तवज्जो दे रहा है और इससे पाकिस्तानी नाराज हैं। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने देश को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्मृति ईरानी का बिना हिजाब के मदीना जाना भी इसी आधुनिकीकरण की नीति का हिस्सा लग रहा है। वहीं पाकिस्तान के लोगों को इस बात का मलाल है कि उनका देश इस बदलाव का हिस्सा नहीं बन पा रहा। सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानियों ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भी आलोचना की। सऊदी भारत को पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा जगह दे रहा है। इसकी साफ साफ वजह यह है कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत से ज्यादा लोग हज के लिए सऊदी जाएंगे। इससे सीधे सीधे सऊदी की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। इंडिया को 2.25 लाख का हज कोटा है और वो कह रहे हैं कि इसे और बढ़ा दिया जाए। पाकिस्तान से तो 25,000 का कोटा भी पूरा नहीं हो रहा। बीते साल पाकिस्तान का 44,000 का कोटा था और 7,000 एप्लीकेशन आई। इस बार 25,000 का कोटा था और 4,000 एप्लीकेशन आई। ऐसे में पाकिस्तान का कोटा भी इंडिया मांग सकता है, ताकि बता सकें कि हम ज्यादा बड़ी मार्केट हैं। पाकिस्तान में तो लोग पैसा देना नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं कि फ्री हज यात्रा करवाई जाए। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने बीते साल G20 में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को एक दिन रोक लिया था और उनका जोरदार स्वागत किया गया। ये भारत के संबंध बढ़ाने की कोशिश थी। अब सऊदी ने स्मृति ईरानी को खास तवज्जो दी है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने देश को आधुनिक यूरोप में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब का तेल भंडार अब कम हो रहा है, जो उसकी आमदनी का मुख्य स्रोत है। ये चिंता सऊदी प्रिंस को खाए जा रही है। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी यूएई के दुबई जैसे शहर में पूरी दुनिया का मॉल खुल चुका है।
जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां व्यापार के लिए ऑफिस खोल रही हैं। यही नहीं, दुबई में अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है, जिससे यूएई के तेल पर से निर्भरता कम हो रही है। दुबई की सफलता को देखकर सऊदी प्रिंस अब अपने देश में भी उसे दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। सऊदी अरब को खोल रहे हैं ताकि दुनिया भर से पर्यटक आएं और कमाई बढ़े। यही नहीं, अब तक चले आ रहे बेहद कट्टर इस्लामिक नियमों को भी सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने नरम किया है। इसके तहत महिलाओं को बराबरी का हक दिए जाने लगा है, उन्हें गाड़ी चलाने की छूट दी गई। हाल ही में सऊदी अरब में एक बड़े फैशन शो का आयोजन किया गया। इसमें दुनिया भर की मॉडल हिस्सा लेने पहुंची। इसी के तहत साल 2021 में सऊदी प्राधिकरण में मदीना शहर की ओर जाने वाले रास्ते से केवल मुस्लिम वाला बोर्ड हटा दिया गया। हालांकि मक्का में अभी केवल मुस्लिमों को ही जाने की अनुमति है। मदीना में गैर मुस्लिमों को प्रवेश की अनुमति देने को सऊदी प्रिंस के इस्लाम के उदार चेहरे को पेश करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ सुन्नी देशों का अगवा सऊदी अरब खुद को आधुनिक यूरोप में बदल रहा है, वहीं पड़ोसी सिया बहुल देश ईरान हिजाब पहनने को लेकर विदेशियों को छोड़िए अपने देश की महिलाओं पर चाबुक चला रहा है। ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले एक आधुनिक पश्चिमी देश की तरह था, लेकिन अयातुल्ला के शासन के आने के बाद यहाँ कट्टर इस्लामिक नियम लागू हो गए। दशकों से ईरान की महिलाएं हिजाब से आजादी के लिए आंदोलन चला रही हैं। साल 2022 में महासा अमीनी की ईरान की इस्लामिक पुलिस के हाथों मौत के बाद यह पूरा आंदोलन हिंसक हो गया। पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने लगे। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ने जमकर हिस्सा लिया। ईरान की सरकार ने हिंसा का सहारा लेकर इसे कुचलने की कोशिश की। महिलाओं ने अपने बाल कटवा दिए और हिजाब सार्वजनिक रूप से जलाकर विरोध दर्ज कराया। ईरान में इन्हीं कट्टर नियमों की वजह से जब साल 2016 में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गई थी, तब उन्हें पूरा शरीर ढककर ईरान के राजनेताओं से मुलाकात करनी पड़ी। सुषमा स्वराज ने जब ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात की तो उन्हें गुलाबी रंग की साड़ी और उससे मिलती जुलती शाल ओढ़कर रखनी पड़ी। उन्होंने अपना सिर शॉल से ढका रखा, जिसकी सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई। ईरान के इस्लामिक नियमों के मुताबिक महिलाओं को सिर ढकना जरूरी होता है। स्मृति ईरानी की इस यात्रा के बाद एक बार फिर से सुषमा की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।